हेलो फ्रेंड्स, आज ये कल जो अपन ने बात करी थी सब्जेक्ट एग्रीमेंट विद वर्ब की फर्स्ट वीडियो की, ये आज इसका है सेकंड वीडियो। आज देख रहे हैं सेकंड पार्ट का सेकंड पार्ट सब्जेक्ट एग्रीमेंट विद वर्ब का, ठीक है ना। इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो था उसमें अपन ने शायद 4 पॉइंट्स को डिस्कस करा था। आज उसके आगे देखते हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान दीजिए, समझ आएगा। यदि हम किसी टाइटल की बात करें और नेम की बात करें, ठीक है ना, और उसका फॉर्म यदि हो प्लूरल, ठीक है, फिर से ध्यान दीजिएगा, यदि मैं किसी टाइटल की बात करता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स और उसकी फॉर्म प्लूरल है, मतलब कि उसमें एस लगा हुआ प्लूरल फॉर्म है, क्या बोल रहा हूँ, यदि टाइटल है नेम है, लेकिन अगर प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म है लेकिन वो रेफर करती है सिंगुलर सब्जेक्ट को, ये देश का नाम यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है ना, तो ये सिंगुलर रहेगा जब भले ही इसमें एस लगा हो। तो जब ऐसी कंडीशन रहे कि फॉर्म प्लूरल है लेकिन रिप्रेजेंटेशन सिंगुलर है, तो वहाँ पे हम क्या का यूज़ करते हैं, इस का यूज़ करते हैं। जी नहीं, वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, ये लिखा हुआ है, इसका यूज़ करना ये ध्यान रखना ताकि वहाँ पे अपन सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यदि हमारा जो सब्जेक्ट है वो ईच से जुड़ा हो या फिर एवरी से जुड़ा हो, ठीक, हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो कनेक्टेड है माने जुड़े हुए हैं ईच से या एवरी से, ठीक, तो वहाँ पर हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, ये आपको ध्यान रखना। क्या का यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक। एवरी स्टूडेंट हैज सिंगुलर, ईच पर्सन इज सिंगुलर। कहने का क्या मतलब था, हमारा जो सब्जेक्ट है यदि वो जुड़ा हुआ है ईच से या एवरी से, तो आने वाली जो वर्ब रहेगी वो रहेगी सिंगुलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है पॉइंट, वो नोटिस करिएगा कि हमारे पास सब्जेक्ट ना, एक सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट है और दोनों का ऐसे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए, 2 सब्जेक्ट हैं, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे हमारी जो वर्ब रहेगी वो कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी। लेकिन मान लीजिए कि हमारा सब्जेक्ट है फर्स्ट एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर सेकंड सब्जेक्ट के पहले नो नॉट लगा हो, ठीक है ना, तो जो वर्ब होगी वो एक्ट करेगी अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस सब्जेक्ट, यानी कि पहले वाला सब्जेक्ट है, प्रीवियस सब्जेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगी। जैसे यहाँ पे लिखा है ओनली बॉयज एंड नो गर्ल्स, ये आ गया सेकंड सब्जेक्ट के पहले नो, ठीक है ना, नो गर्ल्स। अब यहाँ पे गर्ल्स आया है, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि ऐसी कंडीशन में जो फर्स्ट वाला प्रीवियस जो सब्जेक्ट रहता है उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वॉइस कैसा था हमारा प्लूरल, तो प्लूरल के साथ हमने क्या यूज करा, आर का। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया ही, फिर नॉट के बाद हिज आया, तो हमारा जो प्रीवियस सब्जेक्ट था ही, उसके अकॉर्डिंग इज यहाँ पे। फिर से ध्यान दीजिएगा, इस पे दोबारा से समझा रहा हूँ, ठीक। आपके पास 2 सब्जेक्ट हैं, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन सेकंड वाला जो सब्जेक्ट है या कोई भी एक सब्जेक्ट मान लेते हैं, उसके पहले नो और नॉट आ गया, तो आप जो पहला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेन जो आपकी वर्ब है, चाहे वो हेल्पिंग एक्सेलरीज हो चाहे मेन वर्ब, उसको प्लेस करेंगे, ठीक। और वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट कैसे रिएक्ट करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। चलिए आगे, अगर मान लीजिए सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट हैं और दोनों सब्जेक्ट के बीच में कनेक्शन बना रहे हैं, नो नॉट आइदर और नाइदर नॉट, 2 सब्जेक्ट हैं, दोनों सब्जेक्ट कनेक्ट हैं नो से या फिर नॉट से या फिर आइदर और से या नाइदर नॉट से, ठीक है ना। तो ऐसे जब सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं इन चीज़ों से, तो वहाँ पे वर्ब हो जाती है हमारी सिंगुलर। जैसे यहाँ पे आइदर
राम आइदर और ये और, ठीक है ना, आइदर और, तो आइदर राम और मोहन हैज, ये आ गया आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है ना। ये आपके दोनों सब्जेक्ट राम और मोहन आपके सब्जेक्ट जुड़े हैं कैसे, आइदर और से जुड़े हुए हैं, ठीक है, आइदर और से जुड़े हुए हैं। तो इसके साथ आने वाली वर्ब जो होगी, ये वर्ब कैसी होगी, ये वर्ब होगी आपकी सिंगुलर, ठीक है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स एक बार समराइज कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे आइए, अगर टाइटल और नेम है भले ही वो प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट को तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। फिर से दोबारा दोहरा दे रहा हूँ, यदि कोई टाइटल और नेम है प्लूरल फॉर्म पे है लेकिन रिप्रेजेंट कर रहा है वो सिंगुलर सब्जेक्ट को, तो वहाँ पे वर्ब सिंगुलर होगी। यदि ईच और एवरी से कोई सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर फॉर्म पे काम करती है। अगर दो सब्जेक्ट हैं एंड से जुड़े हुए हैं तो वर्ब प्लूरल रहेगी, अंडरस्टूड। लेकिन सेकंड सिचुएशन क्या है कि यदि सब्जेक्ट हमारे पास जो है लेकिन सेकंड वाले सब्जेक्ट के पहले नो और नॉट आता है, तो वर्ब प्रीवियस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम करेगी। तो वर्ब कैसे काम करेगी, प्रीवियस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो इज आया था वो इस ही के अकॉर्डिंग आया था, यहाँ पे आर आया था ये बॉयज के अकॉर्डिंग है। फिर यदि हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं, नो से जुड़े हैं, नॉर से, आइदर और से, नाइदर नॉर से जुड़े हुए, ठीक है, तो वहाँ पर कभी भी हम यूज़ करेंगे तो वर्ब हमारी सिंगुलर यूज़ होगी, जैसे यहाँ पे है, ठीक। तो मित्रों आज जो ये वीडियो है इसमें सेकंड पार्ट में हमने फिर कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करा। इसको बहुत ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्या है कि कंफ्यूजिंग हो जाते हैं सारे के सारे, जब पॉइंट मिक्सअप हो जाते हैं तो इनको थोड़े थोड़े हिस्से में पढ़ना, ठीक है ना। और यही मैं अपेक्षा आपसे करता हूँ कि थोड़े थोड़े हिस्से में पढ़ेंगे तो आपको बेटर समझ आएगा। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, ठीक है ना, और हेड टू टेल पूरा देखें, ठीक है ना, स्किप ना करें। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।